गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकेंड टर्म पोर्शन के अंतर्गत पाठ 12 विशेषण का रिवीजन कराने जा रही हूँ। साथ ही प्रश्न पत्र प्रारूप पर चर्चा करते हुए आपको अपठित गद्यांश, पत्र, निबंध, अनुच्छेद, अभ्यास से संबंधित प्रश्न, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे आदि के उत्तर पुस्तिका पर किस प्रकार लिखना है बताएंगे। बच्चों, प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल मुख्य 7 प्रश्न होंगे, बाकी प्रश्न इसके अंग होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। यह 10 नंबर का होगा। इसे आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उत्तर अपने शब्दों में हो तो और अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र से संबंधित आएगा। पत्र अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है। व्यक्तिगत पत्र मतलब हम अपने मित्र को, साथी को, माता पिता को, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को, नाना नानी आदि को लिखते हैं। पत्र का प्रारूप आपकी पुस्तक में पेज नंबर 233 पर दिया गया है। आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके अभ्यास कीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो कि निबंध है, यह भी 10 नंबर का होगा। इसमें 3 विषय ऑप्शन के रूप में दिए जाएंगे। जिस भी विषय पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, उसी विषय को आप चुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे। निबंध में सीमित समय में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से अर्थात क्रम से, सीमित शब्दों में तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। आप उसी प्रकार लिखेंगे। इसमें प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं, फिर मध्य में विषय से संबंधित विवरण, लाभ हानि, गुण दोष आदि की चर्चा की जाती है। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने चाहिए। अंत में निष्कर्ष दिया जाता है या इसे उपसंहार भी कहते हैं, जिसमें आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं या निबंध का बिल्कुल संक्षिप्त रूप 3-4 लाइन में दे सकते हैं। चौथा प्रश्न अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा। इसे पैराग्राफ कहते हैं। यह भी 10 नंबर का होगा। इसे सीमित शब्दों में लिखना चाहिए। शब्द संख्या पेपर पर दी जा सकती है। 80 से 100 शब्द दिए जा सकते हैं। इसमें विचारों को क्रम से रखना चाहिए। अंतिम 2 लाइन में अपने विचार रखते हुए इसका अंत कर सकते हैं। 5वां प्रश्न पाठ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 7 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको केवल 5 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। जो प्रश्न अच्छी तरह से आते होंगे उन्हीं का उत्तर आप देंगे और उत्तर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए। जो पूछा जाए उसी का उत्तर आप लिखें और प्रश्न को उदाहरण के द्वारा जरूर समझाएं। छठा प्रश्न पाठ आधारित अभ्यास कार्य होंगे।
जो कि 20 नंबर के होंगे। इसके पहले जो 5वां क्वेश्चन था, प्रश्न था, वो भी 20 नंबर का था। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के थे और इस प्रश्न पे जो पाठ आधारित अभ्यास कार्य पूछे जाएंगे, जिसमें कि निर्देश दिए गए होंगे कि आपको क्या करना है। जैसे आपको किसी शब्द का लिंग बताना है, या किसी शब्द का वचन बताना है, या कारक खोजना है, या कारक का सही कारक चुनना है इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। और 7वें नंबर पे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी निर्देश दिए गए होंगे कि आपको क्या करना है। और ये प्रश्न विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे आदि से संबंधित होंगे। ये भी 20 नंबर के होंगे और इनके सामने इनके अंक निर्धारित होंगे। अब उत्तर पुस्तिका पर आप इसे कैसे व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, इसके बारे में बताते हैं। पहला, आप प्रश्न नहीं लिखेंगे, केवल उत्तर लिखेंगे, परंतु उनके नंबर या चिन्ह प्रश्न पत्र के अनुसार ही अंकित करेंगे। जैसे यदि प्रश्न का नंबर 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो उत्तर के आगे वही लिखेंगे। यदि क, ख, ग या अ, ब, स लिखा हुआ है तो आप उस उत्तर के सामने वही अंक चिन्हित करेंगे या लिखेंगे। दूसरी बात है, प्रत्येक उत्तर के बाद दूसरा उत्तर शुरू करने के बीच एक लाइन अवश्य छोड़ें। तीसरी बात, प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच अवश्य कर लें। यदि किसी प्रश्न का नंबर या चिन्ह गलत लग गया है तो सही कर लें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना भूल गए हैं या छूट गया है तो उसका उत्तर सही प्रश्न संख्या के साथ अंत में लिख सकते हैं। लिखावट स्वच्छ एवं सुंदर होनी चाहिए, इसका परीक्षक पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। अब बच्चों आते हैं पाठ पर, विशेषण। इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर इसे हम विस्तार से समझाना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही वीडियो और PDF दिया जा चुका है। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द का विस्तार से समझाया गया है, आप उसे समझें। इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 144 पर, जिसमें कि विशेषणों की रचना के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर देते हैं कि कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, तीव्र, सुंदर, मधुर, न्यून आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। मतलब ये शब्द हैं और इनसे हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। कैसे हम बनाते हैं? प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं। और यही चीज़ इसमें 144 में दिया हुआ है और आप इसे पूरा एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से ही इसकी चर्चा करेंगे। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, जैसे ये भूख शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है ये, और इसमें आ प्रत्यय लगा करके भूखा विशेषण शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार श्रद्धा शब्द है और इसमें आलू प्रत्यय लगा करके श्रद्धालु बना हुआ है, ये विशेषण बन गया। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की ये विशेषता बताते हैं। और आपको क्या बनाना है? संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना है। संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नीति शब्द है, मान लीजिए संज्ञा शब्द है।
एक प्रत्यय लगा करके इसमें विशेषण शब्द नैतिक बनाया गया है। इसी प्रकार इत, इम, इल, ई, इन, ईय, इया इत्यादि जो है प्रत्यय जोड़ करके हम नए शब्द विशेषण के बनाते हैं। मूल रूप से शब्द होते हैं विशेषण के, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम नए नए शब्द अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप संज्ञा से सीखें। दूसरा, सर्वनामों से विशेषण बनाना। पेज नंबर 145 पर है। सर्वनाम जो, यह, कौन, आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? वह, मैं, तुम आदि सर्वनाम शब्द हैं और इनसे हम विशेषण बनाते हैं। जो से जैसा बनाते हैं, यह से ऐसा बनाते हैं, कौन से कैसा आदि। फिर इसी प्रकार क्रिया से विशेषण शब्द बनाते हैं। हम क्रिया शब्द से विशेषण बना सकते हैं, जैसे पत, पतित, पठ, पठित, बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ। ये पट और पठ संस्कृत शब्द का मूल रूप है, धातु रूप है और इससे हम हिंदी में विशेषण शब्द बनाए हैं पतित, पठित, पठित। पालना, इसी तरीके से वाला प्रत्यय लगा करके पालना वाला विशेषण शब्द बनाते हैं। खाना, खाने, खाऊ, इसमें विशेषण बनाते हैं। जब संज्ञा का लोप हो जाता है और विशेषण का ही संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसके भी संज्ञा की तरह रूप चलते हैं। जैसे वीरों को कोई नहीं पूछता, विद्वानों का सर्वत्र सम्मान होता है। यहाँ वीरों और विद्वानों शब्द संज्ञा माने जाएंगे। वीर और विद्वान विशेषण शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में ये संज्ञा की तरह प्रयोग किए गए हैं। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तरों पर। प्रश्न जो इसमें पूछा गया है, 4 प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बीच से भी बनाए जा सकते हैं और जैसे आओ दोहराए पर है लिखा हुआ है, जितने भी पॉइंट्स उस पर भी आधारित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको 1-2 उदाहरण बना करके और बता सकते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इस पर प्रश्न बना हुआ है। फिर ये विशेषण के 4 भेद हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है विशेषण के कितने भेद होते हैं। फिर ये पॉइंट है आपका, विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, इनके नाम लिखते हुए इनके बारे में बताइए। इसी प्रकार विशेषण शब्दों का निर्माण किन किन अव्यय शब्दों से होता है, तो आप बता सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय से होता है विशेषण शब्दों का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो अभ्यास के पीछे प्रश्न दिए गए हैं, उनके अतिरिक्त भी आपको इसी प्रकार प्रश्न तैयार करके उनके उत्तर बनाने हैं। अब आते हैं अभ्यास पर। ये जो अभ्यास दिए हुए हैं सारे, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्नों के उदाहरण PDF में बना करके दिए जाएंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा और अभ्यास करिएगा। आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।